ये भी 7.5 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये भी 7.5 सेंटीमीटर, और जो इस सारे, ये क्यूबाइड शेप है, इसका मास आपके सामने दिया हुआ है। mass is given 1000 ग्राम्स। अगर आपने इसको किलो में करना हो तो 1000 ग्राम्स होता ही 1 किलोग्राम है, यानी 3 जीरो ख़त्म करें ना तो के आ जाएगा। ये आ गया मैस। हमें चूंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक है प्रेशर, उसका फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, और एक हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। अब ये जो मैस आ गया 1 किलोग्राम, ये तो डेंसिटी के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इधर से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है आपको तो वॉल्यूम सिंपल यही होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, अगेन 7.5 सेंटीमीटर, अगेन 20 सेंटीमीटर। अगर हम इस सारे को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं कैलकुलेटर एक दफ़ा ले आऊँ। अच्छा जी, 1125, और सेंटीमीटर 3 है तो क्यूबिक में चले गए। अगेन 1125 सेंटीमीटर क्यूब दोनों के ऊपर होता है, और इस तरीके से बस नहीं इधर लिखते हैं 1125 सेंटी की वैल्यू लिखें 10⁻⁻2 मीटर होल क्यूब। आपके सामने वैल्यू आ गई 1125 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम आ गया। ये भी आप इधर लिख लें, आपके ये जो फार्मूला था ना डेंसिटी वाला, उसमें ये वैल्यू लिख दें 1125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। कैलकुलेटर से ब्रैकेट लगा के आप इसका आंसर जो है कैलकुलेट करके जी, तो इसमें आ गया जी 8 और राउंड ऑफ करके ये 9, और ये आ गया जी इसकी यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का मैंने कहा पहले मसला सॉल्व करना है। अब आपके सामने ये जो प्रेशर का है, ये प्रेशर सॉल्व करने के लिए इस एरिया में प्रेशर सॉल्व करते हैं। आपको क्या चाहिए इसमें, एक तो आपको इसमें चाहिए फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स उतनी ही लगाता है ज़मीन के ऊपर जितना उसका वेट होता है। तो मैं इधर ही इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपके सामने कि ये वैल्यू जो है मैं लिखता हूँ भाई F इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू mg। मैस आपका 1 किलोग्राम है इस ऑब्जेक्ट का, और जी वैल्यू होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड।
तो वेट तो इसका हो गया 10 न्यूटन। वो आप फार्मूले में सबसे पहले तो ऊपर लिख लें 10 न्यूटन। पीछे रह गया एरिया। अब एरिया के अंदर उसने बताया है कि ये क्यूबाइड इस तरीके से पड़ा हुआ है कि जो इसकी 20 सेंटीमीटर वाली लेंथ जो है वो बेटा अपवर्ड है, यानी वो जमीन को टच ही नहीं कर रही। जमीन के ऊपर जो जैसे वो बड़ी सी बिल्डिंग नहीं होती बनी हुई ऊंची 100 मंजिला, तो समझे कि ये उसकी बेस है, ये ज़मीन को टच कर रही है। हमें सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट करना है। जो हाइट है ना इसकी 20 वाली, ये इसमें शामिल नहीं होगी। तो अगर 20 शामिल ना हो तो एरिया इज़ वेरी सिंपल कि एरिया जस्ट 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 56.25 और उसकी यूनिट तो आ गई सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपको वही करना है, 56.25 मल्टीप्लाइड बाय, वो उसकी ब्रैकेट लगा लें आप, और फिर 56.25 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 10⁻⁻² और मीटर और होल स्क्वायर कर दें, तो अल्टीमेटली एरिया तो आपका आ गया 56.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए ये वैल्यू निकल आई 56.25 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, 1778 और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।